73वां गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मनाया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने परेड की सलामी ली। विभिन्न विभागों की झांकियां और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान प्रस्तुत किए गए। हालांकि कार्यक्रम में बर्फबारी ने खलल डाला, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों को गेटी थिएटर में करवाया गया। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और झांकियों के माध्यम से दिए संदेश को सभी को आत्मसात करने को कहा। उन्होंने कहा कि झांकियों द्वारा कोविड महामारी के दौरान सतर्कता बरतने का संदेश दिया गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि महामारी के इस दौर में भी सरकार ने हिमाचल के हर वर्ग का विकास जारी रखा और प्रदेशवासियों को किसी तरह की मुश्किलें नहीं आने दी। हिमाचल प्रदेश की विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सीएम ने कहा कि दोनों ने हिमाचल के नाम देश और दुनिया में कला, साहित्य और शिल्पकला में रोशन किए हैं। चंबा रुमाल को दुनिया भर में पहचान मिली है। राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान के लिए सभी से आग्रह अपने स्थान पर खड़े होने को। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की परेड की अगुवाई कर रहे हैं 2 नागा रेजिमेंट के कैप्टन गुरुदेव सिंह। अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें जाबाजों का, उन जवानों का। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट कमांडर नरेश कुमार की पेशवाई में हिमाचल प्रदेश के आरक्षण की एक पुलिस टुकड़ी प्राकृतिक आपदाओं में मोटार गाड़ी पर रखा गया है। 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम। मध्य भाग में विद्युत आपूर्ति को बहाल रखने में तकनीकी विभाग की ये झांकी, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए दिन रात अपनी सेवाएं देने में तत्पर हिमाचल प्रदेश पुलिस फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में फार्मा सेक्टर प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ से अधिक का निर्यात कर रहा है। कोरोना महामारी में प्रदेश के फार्मा उद्योग ने विश्व को समय पर कल्याण की झांकी, विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर आधारित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकी। राम प्रसाद बिस्मिल जिनका नाम था, हाँ, काबुली कांड को गिरफ्तार किया गया। ऐसी नौकरी ठीक है, मैं ठीक हूँ, खैरियत है, अल्लाह की खैरियत है, चलो होनी चाहिए। अब जब कुशल रहेंगे तभी तो देश चलेगा, समाज चलेगा। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस उम्र में हमें बहुत ही जरूरी है। चलो खैर, ये तो बातें चलती रहेगी। पुरस्कार आशीष चौधरी जी और उनकी टीम के सभी सदस्य आज भारी बर्फबारी में भी नगर निगम द्वारा सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए 2 नागा रेजिमेंट के कैप्टन गुरुदेव सिंह जो परेड की अगुवाई कर रहे हैं। सेना 2 नागा रेजिमेंट सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई फुर्तीले जवान धरती को चूमते कदम के बाद अनुशासित भारत के सशस्त्र प्रहरी
सूर्यराज कुबेर रावत अर्जुन चौहान की अगुवाई में सलामी मोर्चा आगे गुजरती हुई। पहला फाइट में सारे तरह से अच्छा कि मधुर कदम से कदम मिलाते हुए हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके पीछे हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस 2 की टुकड़ी तो कविता ठाकुर। वातावरण में मिठास घोलता है हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये बैंड कुंद कुमार के निर्देशों के साथ सलामी यातायात में तेजस्वी सिंह राणा की प्लाटून कमांडर नरेश कुमार की पेशवाई में हिमाचल प्रदेश के आरक्षक की पुलिस टुकड़ी प्राकृतिक आपदाओं में और अन्य कार्यों में सहयोग देने पुष्पा कुमारी के अगुवाई में मंच के आगे से गुजरती हुई सेठ के भाव से अविलंब अग्नि दुर्घटनाओं में जान माल की रक्षा करने के लिए तत्पर हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा दल की ये आपदा में बचाव और राहत कार्यों के लिए तत्पर और इनके सीनों पर लगे तकमे बता रहे हैं कि कभी ये जाबाज लड़ाई के महाज पर युद्ध के मैदान में किस तरह से अपनी जौहर दिखा चुके हैं। उन सैनिकों की टुकड़ी मेजर दीपक धवन की अगुवाई में आगे बढ़ती हुई हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे हम NSS भी कहते हैं बालकों की एक टुकड़ी आगे ऐसे प्रसन्न वातावरण में भारतीय गणतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं और हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता को भी। वैसे आज पूरा माहौल लगता तो है अलग सा है परंतु प्रसन्न भी है और यहाँ से ऐसे ठंडे वातावरण में भी हम कुछ ऊर्जा लेकर जाने वाले हैं। आज के यहाँ के सांस्कृतिक झांकियाँ हमने देखी, उसमें भी एक संदेश दिया है हम सबको, खास करके जनसंपर्क विभाग ने और सूचना विभाग ने कि आने वाले समय में भी हमको सतर्क रहना है जो महामारी यहाँ फैल रही है और उसमें हम सबको सतर्क रहकर ही उसके साथ मुकाबला करने की ज़रूरत है। हमने देखी यहाँ झांकियाँ, उस झांकियाँ में हमारे प्रदेश ने पिछले 3-4 सालों से जो प्रगति की है उसका पूरा प्रदर्शन चित्र हमको देखने को मिला है। मैं चाहता हूँ पूरी प्रदेश की जनता इसके ओर ध्यान दे और खुद को भी इसमें सहभागी करके ले और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे। फिर एक बार यहाँ पूरे प्रदेश के पूरी जनता को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी समय हमारे प्रदेश में इस गणतंत्र के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ऐसे सभी ऐतिहासिक महापुरुष वीर पुरुष को मैं और एक बार अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। किया जा सकता है। भारत चीन की भूमिका रही है। को लंबी दूरी तक बर्बाद किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े ऑपरेशनों में दुश्मनों को परास्त करने के लिए किया जाता है। निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। इसको मुख्य रूप से आज की झांकी में दर्शाए स्थापित किए जा रहे हैं। झांकी में रामपुर के नजदीक करेरी में हिम ऊर्जा द्वारा स्थापित 4.80 मेगावाट उद्यान विभाग की ये झांकी धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आ रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य, आधुनिक मशीनों और तौर तरीकों का उपयोग बगीचे लगाने प्राप्ति के लिए
विभिन्न प्रक्रियाओं का निष्पादन करती है। सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई शिक्षा विभाग की अत्यंत खूबसूरत झांकी हिमाचल प्रदेश 70 टन कूड़ा एकत्रित कर भरियार स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन के लिए भेजा जाता है। झांकी में घरों के सामान्य कचरे के पृथक्करण को दर्शाया गया है। गीला कचरा हरे रंग के, घरेलू हानिकारक कचरा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सैनिटरी वेस्ट, पेंट, तेल के डिब्बों को लाल रंग के कूड़ेदान में डालें। पृथकीकृत कचरा निगम अधिकृत सफाई मित्र को दें किया जा सकता है। झांकी में दर्शाया गया है कि क्यों गंदगी से संबंधित शिकायत के समाधान हेतु छाया चित्र भेज सकते हैं। इसके लिए स्वच्छता हेल्पलाइन नंबर 9805201916 भी उपलब्ध है। और अब मंच की ओर परिवहन विभाग की झांकी। इसमें दर्शाया गया है कि विद्युत चलित वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत वाहन नीति 2022 को अधिसूचित हिमाचल प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उद्योगों को सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ताकि विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर आधारित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की झांकी हर घर दस्तक अभियान में रिज मैदान पर स्थित टाउन हॉल से लेकर डोडरा क्वाड के दुर्गम क्षेत्रों तक किए गए गणतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले कल हमारा हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व का दिन था और जिसको हमने इस बार स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया था। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारे जो कार्यक्रम हमने निर्धारित किए थे उसमें हम कुछ करने में सफल हुए, लेकिन कोविड के कारण थोड़ी सी उसमें बाधा आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश ने चहुमुखी विकास किया है। इन 50 सालों में हिमाचल बहुत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक मुकाम पर पहुंचा है। और आज मैं विशेष तौर से गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत तो ललिता जी को और दूसरे जो हमारे सिरमौर जिला के से विद्यानंद जी सराय जी जो एक कवि हैं, लेखक हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड के साथ जो सम्मानित किया, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चंबा रुमाल की आज बहुत बड़ी एक पहचान बनी है देश में, दुनिया में।
और उस दृष्टि से उनने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों महानुभाव को देता हूं।